आज मैं तुम्हारे हृदय में छुपी उस पीड़ा को देख रहा हूँ जिसे तुमने किसी से कहने की हिम्मत नहीं की। तुम्हारी आंखों में जो खामोशी है जो बहुत कुछ कहती है, तुम्हारी सांसों में वो बोझ है जो तुम्हारे मन को घेर रहा है। तुम सोच रहे हो अब क्या होगा, क्योंकि जिसे तुमने प्रेम किया, जिसे तुमने अपना समझा, जिसके लिए तुमने अपने जीवन को सबसे गहरे राज भी सजा कर दिए, वो आज तुम्हारे सच को जान चुका है और वो सच जानकर समझ की राह नहीं बल्कि बदलने की आग में डूब चुका है। जीवन में हर व्यक्ति हमारे साथ वैसा नहीं करता जैसा हम सोचते हैं। कुछ लोग हमारे प्रेम को शक्ति मानते हैं तो कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। तुम्हारा प्रेम इस समय अंधकार में है, उसके भीतर क्रोध का तूफान चल रहा है और वह क्रोध सत्य को देखने की उसकी दृष्टि को धुंधला कर रहा है। ये समझ नहीं पा रहा कि सच छल से अलग है। वो देख नहीं पा रहा है कि तुम्हारी नीयत कैसी है, तुम्हारे इरादे उसके मन के शक से अधिक पवित्र है। याद रखो, जब कोई व्यक्ति प्रेम से बदलने की ओर जाता है तो वो सबसे पहले खुद को खो देता है। बदले की आग केवल सामने वालों को जलाने नहीं आता, वह जलाने से पहले उसे पकड़ने वाले के हाथ भी जला देती है। इस समय तुम्हें एक बात समझनी होगी, तुम्हें डरने की नहीं बल्कि संभालने की आवश्यकता है। तुम्हें अपनी ऊर्जा, अपने मन और अपनी आत्मा को इस अंधकार से बचाना होगा। तुम्हारा मार्ग क्या है? पहला, शांत रहो। कभी भी ऐसा समय में क्रोध से उत्तर मत दो, क्योंकि क्रोध को और भड़काता है। और दूसरा, अपनी असत्य पर अडिग रहो। तुम्हारा सच तुम्हारा कवच है और जो व्यक्ति सच के साथ खड़ा रहता है उसके चारों ओर मेरी दिव्य रक्षा रहती है। तीसरा, अपनी प्रार्थना को गहरा करो। रात के समय अपनी आंखें बंद करके मेरा नाम लो, हे माधव, ये गोविंद, मुझे शक्ति दो। तुम देखोगे मेरे बच्चे, मेरी आशीर्वाद का एक अद्भुत कवच तुम्हारे चारों ओर फैल जाएगा। याद रखो मेरे प्रिय, इस जीवन में कोई भी परेशानी तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आती। जो तुम्हारे खिलाफ योजना बना रहा है वह केवल तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा ले रहा है। अगर तुम इस समय सहयोग रख पाओ तो ये अग्नि तुम्हें नहीं जलाएगी बल्कि तुम्हें और शुद्ध और मजबूत बनाएगी। आज की रात में तुम्हारे पास रहूंगा। तुम्हारे हर भय के बीच तुम्हारे कानों में यह वाणी गूंजेगी, डरो मत, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। हाँ मेरे प्रिय, और मेरा आशीर्वाद तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी सोच किस हद तक जाएगा, तुम्हारा मन शांत होकर भर जाएगा। तुम्हारा हृदय अशांतियों को घिरा में है। तुम्हें लगता है जैसे समय तुम्हारे खिलाफ हो गया है, जैसे तुम्हारी हर सांस किसी तूफान से पहले की खामोशी है। मैं तुम्हें वो देखना चाहता हूँ जो तुम्हारी आंखें कभी नहीं देख पा रही है। उसका अगला कदम, तुम्हारा प्रेम अभी संभावनाओं से नहीं बल्कि बदले की तीव्र ज्वाला जी रहा है। इस आग में तर्क, दया और प्रेम जल चुके हैं। अब वो तुम्हें दुखी देखना चाहता है ताकि उसका मन तृप्त हो सके। वो संभव है तुम्हारे बारे में झूठ फैलाए, तुम्हारे रिश्तों को तोड़े, तुम्हारे आसपास के लोगों के मन में तुम्हारे प्रति विश्वास खो दे। क्योंकि जब इंसान का हृदय क्रोध से अंधा हो जाता है तो वह ये नहीं देख पाता कि वह किसे चोट पहुंचा रहा है। उसे बस अपनी जीत चाहिए, चाहे वह जीत हो या ना हो। उसे अपने ही जीवन को खोकर क्यों ना मिले। क्योंकि तुम्हें क्या करना है जब कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करता है तो दो रास्ते होते हैं, या तो तुम उसी की तरह गिर जाओ या फिर उसकी सोच से ऊंचे उठ जाओ। तुम्हें दूसरे रास्ते पर चलना है। पहला, अपने शब्दों को सीमित करे। हर बात का उत्तर जरूरी नहीं है, कभी कभी मौन ही सबसे बड़ी ढाल होता है। दूसरा, अपने कर्म को स्वस्थ रखो। अगर तुम्हारे कर्म निर्मल है तो झूठ का हर तीर तुम्हारे पास आकर गिर जाएगा, तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। तीसरा, अपने आसपास उन लोगों को रखो जो तुम्हारे सच को जानते हैं और तुम पर विश्वास करते हैं। ऐसे लोग तुम्हारे मन को स्थिर रखेंगे। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम्हें लगता है जैसे वो तुम्हारे खिलाफ जीत जाएगा, पर याद रखो, किसके साथ धर्म है, सत्य है, उसके साथ मैं खड़ा हूँ। और जब मैं खड़ा हूँ तो कोई भी योजना
कोई भी छल, कोई भी बदले की आग तुम्हें भस्म नहीं कर सकती। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, जब वो तुम्हारा नाम लेकर दूसरों के सामने तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा, तब मैं तुम्हारे चारों ओर एक दृष्टि कवच बना दूंगा। तुम्हारा आत्मविश्वास उसकी सबसे बड़ी हार होगी मेरे प्रिय। वो देखेगा कि उसके हर प्रयास के बावजूद तुम मुस्कुरा रहे हो, तुम स्थिर हो, तुम टूट नहीं पा रहे हो। यही उसकी सबसे बड़ी हार होगी। तुम्हारा मार्ग लंबा है और केवल एक परीक्षा है, तुम इससे पार करोगे और इससे पहले से भी अधिक मजबूत बनोगे। आज की रात जब तुम सोएगे, अपने हृदय में यह बात रखो, जो तुझे गिराना चाहता है वो खुद अपने अंधकार में गिर जाएगा, क्योंकि मैं कृष्ण के रक्षक में हूँ। तुमसे बहुत सहा और अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें उस दिव्य योजना के अवगत कराऊं जो मैंने तुम्हारे लिए रची है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे विरुद्ध जो षड्यंत्र हो रहे हैं वो केवल तुम्हें तोड़ देंगे, परंतु जो मेरे रक्षक में चलता है उसके विरुद्ध उठे हर कदम उसी व्यक्ति के लिए विनाश का कारण बन जाते हैं जिसके उन्हें उठाया जा सकता है।